कहानी का शीर्षक है स्वर्ग से नरक। अपनी सृष्टि पर गर्व भरी दृष्टि डालते हुए ब्रह्मा ब्रह्माणी से बोले, देखा प्रिय मेरी सृष्टि को। ब्रह्माणी ने चारों ओर दृष्टि घुमाई और आंखों में प्रश्नवाचक चिन्ह लेकर पति की ओर देखा। ब्रह्मा ने अभिमान से कहा, देखो कितना सुखी है मेरा संसार, कैसा पूर्ण बनाया है। ये देखो अनाज से भरे खलियान में किसान मस्त होकर गा रहा है। कितना अन्न, कितने फल मेवे, और ये माधवी गोएम, दूध, घी, मक्खन और दही की नदियां बह रही है। कितना बाहुल्य है, किसी वस्तु का अभाव नहीं है, सब संतुष्ट है, सब सुखी है। और ये देखो प्रिय, लेकिन ब्रह्माणी बीच में बोल उठी। इतने लंबे वक्तव्य से बेचारी कुछ ऊब उठी थी और ब्रह्मा अपने मुख अपनी करनी वर्णन करते ही जाते थे। अपनी स्त्री से बढ़कर अपनी प्रशंसा सुनने वाला धैर्यवान श्रोता और कौन मिलेगा। हाँ, तो ब्रह्माणी सविनय बोली, देव लेकिन आप तो कहते थे कि आपकी सृष्टि बिल्कुल नवीन वस्तु होगी, सबसे भिन्न होगी, परंतु इसमें और स्वर्ग में अंदर ही क्या है। आप तो एक मौलिक संसार रचने की योजना बना रहे थे, पर यह तो स्वर्ग की नकल है। ब्रह्मा का मुख मूर्छा गया। स्त्री के व्यंग्य की तीक्ष्णता को कौन भाग्यवान नहीं जानता। और ब्रह्मा को भी नकलची उतना ही कष्टकर था जितना इम्तिहान से निकले हुए नकलची लड़के को या कविता की चोरी की पोल खुले हुए कवि को। सो ब्रह्मा ने सिर खुजलाया और सोचा और सिर खुजलाया, इतना खुजलाया कि आधा सिर गंजा हो गया। ब्रह्मा दिन भर सोचते रहे। इतने में इधर 1000 वर्ष हो गए, क्योंकि ब्रह्मा का एक दिन मनुष्य के 1000 वर्ष के बराबर होता है। ऐसा हमारे पड़ोस के सत्यनारायण की कथा वाले पंडित जी कहते हैं। आखिर ब्रह्मा जी ने एक नए जीव का ढांचा अपने कारखाने में बनवाया। स्थूल शरीर, कुछ बेडौल सा, पार्वती नंदन का पेट लिया और नारद मोह के समय के नारद का चेहरा लिया। इंजीनियर बोला, देव इस जीव की आंखें नहीं हैं। ब्रह्मा ने एक तिनका उठाकर नाक के दोनों ओर तनिक कुरेद दिया। बहुत छोटी है देव, इंजीनियर ने विनय की। ब्रह्मा जी बोले, नहीं ठीक है, तभी तो ये आंख का अंधा गांठ का पूरा कहलवाएगा। और देखो इसके शरीर पर चमड़े की एक मोटी परत और लगा दो, क्योंकि इसकी चमड़ी ही जावेगी पर दमड़ी नहीं जावेगी। जो आज्ञा कहकर इंजीनियर चलने को उद्यत हुआ। और सुनो, इसे तुरंत बनाकर संसार को रवाना करो। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी। कुछ दिनों पश्चात ब्रह्मा जी पत्नी से कहने लगे, चलो प्रिय, आज तुम्हें संसार दिखा लावे। ब्रह्माणी ने टालने के लिए कहा, रहने भी दीजिए महाराज, उसमें नवीनता ही क्या है। नहीं नहीं, एक बात और तो देख लो, ब्रह्मा ने आग्रह किया। ब्रह्माणी बेमन से साथ चली। ब्रह्मा बोले, याद है तुम्हें प्रिय वह दिन जब तुमने कहा था कि मेरे संसार में कोई नवीनता नहीं है। आज देखो। ब्रह्माणी ने देखा, ये किसान तो बड़ा दुर्बल हो गया है महाराज। देखिए फटे वस्त्र, मलिन मुख, बेचारा भार सा ठो रहा है। क्या हो गया है इसे? अभी और देखो ये। ब्रह्मा ने अंगुली से संकेत करके कहा, अरे आदमी बेचारा कितना दुखी है। क्या ये निर्धन है? पर ये अभी तो स्वर्ण की खान में काम करता है। ये देखो। ब्रह्मा बिना उत्तर दिए दिखाते चले। अरे आश्चर्य देव, ये कौन प्राणी है? बड़ा विचित्र है। और इसके घर में इतना अनाज भरा हुआ है। ये अन्न तो उस किसान का है ना, फिर इसके पास कैसे आ गया? और ये द्रव्य, ये तो श्रमिक ला रहा था, इसका कैसे हो गया? ये तो दिन भर से महल में बैठा है। ब्रह्माणी फिर बोली, अरे ये क्या है देव? दैत्य जैसे है, मुंह से धुआं निकल रहा है। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, ये कारखाने हैं प्रिय, ये उसी विचित्र प्राणी के हैं। इनमें हजारों मजदूर काम करते हैं।
उसे अमित द्रव्य मिलता है। ब्रह्माणी बोली, क्या कहा महाराज? मजदूर काम करते हैं और उसे द्रव्य मिलता है? ऐसा तो कभी नहीं सुना, बड़ी विचित्र बात है। यहाँ ऐसा ही होता है प्रिय, ब्रह्मा ने समाधान किया। ब्रह्माणी एक और बड़े ध्यान से देख रही थी। एकाएक बोल उठी, गौवें नहीं दिखती महाराज, और ये फल में वे राहगीर तोड़कर क्यों नहीं खाते? क्या ये विरक्त है? नहीं नहीं प्रिय, ब्रह्मा बोले, ये सब बगीचे उसी मोटे विचित्र जीव के हैं। उसने उन्हें खरीद लिया है, अब इसके फल कोई नहीं तोड़ सकता। क्यों महाराज? उसने इन्हें लगाया थोड़े ही है, ये तो सबके हैं, ब्रह्मा ने साश्चर्य बोली। इतने में संसार की संध्या हो गई। ब्रह्मणी ने देखा कि दिन भर का थका मांदा किसान घर आया और सूखी रोटी खाकर टूटी खाट पर टूटी चौंपड़ी में पड़ रहा। उधर वह नवीन प्राणी द्रव्य गिनकर उठा और स्वादिष्ट भोजन करके मखमल की शैया पर विशाल अट्टालिका में आराम से सोया। ब्रह्माणी बोली, ये बड़ी ही विचित्र बात है देव, आपकी सृष्टि में काम करने वाला दुखी और काम न करने वाला सुखी, यही मेरी नवीन योजना है प्रिय। आप कहो मेरा संसार बिल्कुल नवीन है ना? स्वर्ग की नकल तो नहीं है, ब्रह्मा ने स्व अभिमान से कहा। हाँ देव, बिल्कुल नवीन, पर कितना भयंकर, ब्रह्माणी मलिन मुख से लौट पड़ी।